नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, करिश्मा कपूर के पति संजय कपूर की ऐसी अंतिम विदाई होगी, ये संभवतः किसी ने नहीं सोचा होगा, लेकिन शायद नियति को यही मंजूर था। संजय कपूर की मृत्यु हुई 12 जून को, जिस दिन अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ था, और आखिरी उनका जो पब्लिक अपीयरेंस, जिसको आप कहते हैं कि टेक्स्ट के माध्यम से या अपने किसी भी माध्यम से, वो आखिरी उनका अपीयरेंस था एक्स के, जो उन्होंने अपना पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की थी अहमदाबाद प्लेन क्रैश में मृतकों के प्रति और उनके परिवारजनों के प्रति अफसोस और दुख जताया था। उसके बाद शाम को वो पोलो खेल रहे थे, और पोलो खेलने के बाद ये बात मैं बता चुका हूं और आपको मालूम भी है कि पोलो खेलते समय वो थोड़े असहज हुए और उनको सांस लेने में तकलीफ हुई। उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। रास्ते में वो कुछ बोल रहे थे कि उन्होंने किसी चीज को निगल लिया है। वो संभवतः मधुमक्खी थी और मधुमक्खी के डंक की वजह से उनका गला यकायक स्वेल कर गया और उसमें सूजन आ गई और फिर उनको हार्ट अटैक हो गया। ये तो हुई उनकी मृत्यु की बात। अब उनकी जांच में क्या हुआ नहीं हुआ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कह रही है, ये सारी प्रक्रिया हुई, लेकिन 7 दिन लग गए मित्रों। एग्जैक्टली 12 जून को घटना हुई और 19 जून को उनकी अंतिम विदाई हुई दिल्ली के लोधी रोड स्थित जो स्मशान घर है वहीं पे। तो वहां पर जनरली बड़े बड़े लोगों की विदाई होती है, छोटे लोग भी जाते हैं वहां। बड़े और छोटे क्या, अंतिम विदाई में तो सब लोग फिर राजा रंग एक ही हो जाते हैं। वहीं पर अंतिम विदाई हुई। लेकिन आज मैं इस विदाई की चर्चा क्यों कर रहा हूं? अभी एक प्रार्थना सभा भी होनी है उनकी, जो 22 जून को होनी है। दिल्ली के ताज पैलेस में उन्होंने रखा है और उसके विज्ञापन आए हैं। बजाबता इसकी सूचना अखबारों के माध्यम से लोगों को दी गई है। जो उनके परिचित है, जानने वाले लोग हैं, वो जरूर जाएंगे। मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं जाऊं उनकी प्रार्थना सभा में, लेकिन मैं कंफर्म नहीं कह सकता कि मैं जाऊंगा ही या नहीं जाऊंगा। अगर वक्त मिला तो कोशिश करूंगा जरूर जाऊं। लेकिन अखबारों में विज्ञापन आए हैं 22 जून को शाम के वक्त दरबार हॉल में, होटल ताज पैलेस में उनकी प्रार्थना सभा रखी गई है। मित्रों, जो विदाई हुई है, अंतिम विदाई, वो बहुत दुखद है। बहुत सारे लोग पहुंचे उनके, लेकिन आज अंतिम विदाई का जिक्र क्यों कर रहा हूं? एक तो उनके शव को लाने में 7 दिन लग गए। भारत का जो वहां पर कॉन्सुलेट है, जो एम्बेसी है इंग्लैंड में, वहां से संपर्क साधा गया। एक प्रक्रिया होती है कि जब व्यक्ति, कोई जो पासपोर्ट होल्डर है, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि उनके पासपोर्ट को उसी वक्त जहां कहीं भी है रद्द किया जाता है। क्योंकि वो अमेरिकी नागरिक थे और भारत में उनका संस्कार होना था, मृत्यु इंग्लैंड में हुई है, तो उनके पासपोर्ट को रद्द करने की एक प्रक्रिया भी अपनाई गई। पहले उनके पासपोर्ट को रद्द किया गया, उसके बाद जो उनके परिजन गए उनको लेने के लिए, उनके पासपोर्ट के साथ उनके शव को अटैच किया गया कि ये पासपोर्ट होल्डर जो है वो अब उनके शव को भारत ले जाएंगे। वही हुआ, उनके परिजन को सौंपा गया। उन्होंने अपना पासपोर्ट वहां पर और उनके साथ वो फिर भारत लाए गए। उनकी अंतिम इच्छा थी कि भारत में ही अंतिम संस्कार हो। तो 7 दिन तो लगे, लेकिन अंतिम संस्कार उनका, अब हिंदू सनातन धर्म में जो भी रिवाज है उसमें कोई ये नहीं है कि, अमूमन लोग कहते हैं कि 70-72 घंटे में संस्कार हो जाना चाहिए, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है। अगर कोई ऐसी विपदा आन पड़े जिसमें कि 72 घंटे के बाद भी संस्कार हो, तो लोग करते हैं दाह संस्कार। खैर,
प्रक्रिया अपनाई गई, संजय कपूर के शव को भारत लाया गया, भारत पहुंचा और लोधी रोड स्थित जो सप्ताह गृह है वहीं पे उनका अंतिम संस्कार हुआ। अब उस अंतिम संस्कार में कौन कौन पहुंचे? सबकी नजर थी कि करिश्मा कपूर पहुंचती है या नहीं। करिश्मा कपूर के दोनों बच्चे और उनकी जो दोनों बच्चे कियारा, उनके दोनों बच्चे पहुंचते हैं। करिश्मा से जो उनके बच्चे हैं वो दोनों बच्चे उनके पहुंचते हैं और करिश्मा कपूर भी पहुंचती है। उनके दोनों बच्चे कियान और समायरा, समायरा लड़की है, कियान लड़के हैं। दोनों बच्चे करिश्मा के साथ अंतिम यात्रा में शामिल हुए, वहां पहुंचे। केवल करिश्मा कपूर ही नहीं पहुंची, करीना कपूर भी पहुंची। करीना के साथ तो बिल्कुल नहीं, लेकिन सैफ अली खान के भी पहुंचने की खबर है। वीडियो तो नहीं दिखा, लेकिन एक दो तस्वीर जो दिखाई पड़ रही है वो एग्जैक्टली वो तस्वीर वहां की है, ये कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन तस्वीर में सैफ अली खान भी दिखाई पड़ रहे हैं। अब साथ साथ हैं या दूर दूर हैं ये नहीं कह सकते, लेकिन सैफ अली खान भी पहुंचे और करीना कपूर भी पहुंची। कानूनी रूप से करिश्मा कपूर संजय कपूर की पत्नी नहीं है। कानूनी रूप से करिश्मा कपूर संजय कपूर की पूर्व पत्नी है, लेकिन उनके दोनों बच्चे करिश्मा के भी बच्चे हैं और संजय कपूर के भी बच्चे हैं। दोनों बच्चे अपने पिता से बहुत करीब थे, बहुत करीब थे। करिश्मा ने शायद ये परवरिश दी भी नहीं कि दोनों बच्चे अपने पिता से नफरत करते या दूरी बनाते। दोनों बच्चों के लिए संजय कपूर के मन में बेहद प्यार था, और ये इस बात का सबूत है कि कियान के जो हालत थे वो बहुत बुरे थे, काफी रो रहे थे कियान। समायरा भी रो रही थी, लेकिन कियान तो बेहद रो रहे थे। मतलब जो बेटा था वो शायद संजय के काफी करीब थे, और जो लोग वहां पर गए थे उनकी जुबानी में बता रहा हूं कि वो कह रहे थे कि कियान काफी उदास थे, बहुत रो रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि उनका एक बहुत बड़ा चीज खो गया है। इसमें कोई शक नहीं है, पिता की मृत्यु से बड़ी और क्या बात हो सकती है। पिता को उन्होंने खोया है तो जाहिर है भावुक तो होंगे ही होंगे। समायरा भी रो रही थी, करिश्मा भी रो रही थी, और करीना भी रो रही थी। मित्रों, ये बात है महत्वपूर्ण कि करिश्मा और करीना दोनों भी बेहद गमजदा थी, बहुत तकलीफ में थी करिश्मा और करीना दोनों। और ये वक्त ऐसा लग रहा था कि शायद करिश्मा एक पल के लिए भूल गई हो कि संजय मेरे पति कानूनी रूप से नहीं है। करिश्मा को 2003 से लेकर के 2013 तक की वो सारी बातें याद आ रही होंगी जो उन्होंने संजय के साथ बिताई थी, वो एक एक पल। लेकिन करीना भी पहुंची, अपनी बहन के साथ इस दुख की घड़ी में मौजूद थी। सबसे बड़ी बात मित्रों ये है कि करिश्मा पहुंचती है, करीना पहुंचती है, सैफ के भी पहुंचने की खबर है, दोनों बच्चे भी पहुंचते हैं, लेकिन दो बड़ी बात हुई अंतिम यात्रा में। एक, मुखाग्नि किसने दी पता नहीं चला, और दूसरी बात, वर्तमान पत्नी प्रिया सचदेव नहीं पहुंची अंतिम यात्रा में, उनके बच्चे भी नहीं पहुंचे। प्रिया सचदेव के को दो बच्चे हैं, एक तो उनकी पहले हस्बैंड विक्रम चटवाल से,
और दूसरा जो लड़का है वो संजय कपूर से है। प्रिया को भी 2 बच्चे हैं, करिश्मा को भी 2 बच्चे हैं, लेकिन प्रिया को 2 बच्चे 2 हस्बैंड से हैं। करिश्मा को 2 बच्चे सिर्फ संजय कपूर से हैं और करिश्मा ने अभी तक कोई शादी भी नहीं की है। और करिश्मा की अभी तक इस तरह की कोई बात भी सामने आई है कि करिश्मा शादी करना चाहती है, ऐसी भी कोई बात आई नहीं है। करिश्मा अभी तक शादी करने का ना मन बना रही हैं और ऐसा उन्होंने कभी एग्जिबिट भी नहीं किया है कि करिश्मा शादी करना चाहती हैं। शायद करिश्मा अब अपने दोनों बच्चों के साथ ही जिंदगी गुजारना चाहती है और दोबारा शादी के पक्ष में करिश्मा नहीं है, हो सकता है। और ये बात संजय कपूर को अंदर ही अंदर तोड़ दिया था कि उन्होंने प्रिया से अफेयर के बाद करिश्मा को तलाक दिया। करिश्मा से अफेयर के बाद नंदिता मेहतानी को तलाक दिया। नंदिता मेहतानी से संबंध 1996 में बना और 2000 में तलाक हो गया और 2003 में करिश्मा के साथ शादी हो गई। 2-3 साल हो सकता है डेटिंग की होगी और करिश्मा के साथ जो अफेयर थे वो शायद नंदिता मेहतानी को पता चल गई हो। तो संजय ने वो काम किया, नंदिता मेहतानी को छोड़ा, करिश्मा का दामन थामा। करिश्मा को छोड़ा तो प्रिया सचदेव का दामन थामा। लेकिन करिश्मा ने अगर दामन छोड़ा संजय कपूर का तो किसी और का दामन नहीं थामा। ये बात अंदर अंदर संजय कपूर को बेहद पीड़ा पहुंचा रही थी और इसी बात का संजय कपूर ने अपने डायरी में जिक्र किया कि करिश्मा को खोकर उसने अपने जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान किया है, उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। प्रिया सचदेव से उन्होंने शादी तो कर ली, लेकिन प्रिया को बतौर पत्नी वो शायद उनका दिल कबूल नहीं कर पाया। कबूल भी किया तो वो रास नहीं आया जो प्यार करिश्मा ने उन्हें दिया। और वो लंबा चला, 11 वर्ष तक चला वो रिश्ता करिश्मा के साथ। उसके बाद ये रिश्ते टूटे हैं। अब सवाल है कि प्रिया सचदेव अंतिम विदाई में क्यों नहीं आई? करिश्मा आई, करिश्मा के साथ उनकी बहन आई, प्रिया सचदेव नहीं आई। नंदिता मेहतानी के भी बारे में कोई खबर नहीं है, किसी ने उन्हें स्पॉट भी नहीं किया कि नंदिता मेहतानी भी अंतिम यात्रा में शामिल थी। श्मशान घाट नहीं पहुंची, नंदिता मेहतानी भी नहीं पहुंची, तो एक पूर्व पत्नी भी नहीं पहुंची और एक वर्तमान पत्नी नहीं पहुंची। वर्तमान पत्नी हो सकता है कि लोग कहते हैं कि पत्नी शायद फ्यूनरल में नहीं जाती हैं, शरीक नहीं होती हैं, तो हो सकता है ये कारण हो। और इसलिए ये बात मैं कह रहा हूं कि जो प्रार्थना सभा आयोजित की गई है उसमें जो विज्ञापन छपे हैं, जो इनविटेशन आए हैं, उस इनविटेशन में संजय कपूर की मां और पत्नी प्रिया सचदेव दोनों मौजूद हैं। इनविटेशन में प्रिया सचदेव भी मौजूद हैं, पत्नी मां भी मौजूद है, करिश्मा का जिक्र नहीं। जाहिर है करीना का जिक्र हो ही नहीं सकता। करिश्मा जो उनकी पूर्व पत्नी है, उनका जिक्र अंतिम सभा में, जो प्रार्थना सभा रखी गई है ताज पैलेस में, उसमें नहीं जिक्र है करिश्मा का। तो हो सकता है कि शायद ये भाव पता चल गया हो प्रिया सचदेव को, क्योंकि 1-2 बर्थडे के जो फोटोग्राफ हैं उसमें प्रिया भी मौजूद है, करिश्मा भी मौजूद है, करिश्मा के दोनों बच्चे हैं, प्रिया के बच्चे मौजूद हैं। तो वर्तमान पत्नी के साथ और एक्स वाइफ के साथ वो कोशिश करते थे रिश्ते को बनाने का। मैंने आपको पहले भी बताया है कि कैसे संजय कपूर करिश्मा की एक झलक के लिए करिश्मा के घर के बाहर जाकर के घंटों अपनी कार में बैठे रहते थे कि ताकि करिश्मा बाहर आ जाए और उनका दीदार हो जाए। और वो कई बार इस तरह का काम कर चुके थे और करिश्मा को इस बात की जानकारी नहीं थी। लेकिन एक पति के गुजरने के बाद ऐसा लगता है कि करिश्मा के भी मन में
शायद वही सब कुछ था जो संजय कपूर के मन में करिश्मा के लिए था। संजय कपूर को करिश्मा बेहद मोहब्बत करती थी। अब डायरी में एक बात लिखी हुई है। प्रिया के ऊपर संजय कपूर ने संदेह जताया अपनी डायरी में। प्रार्थना सभा में भले ही इनविटेशन प्रिया सचदेव की तरफ से गई हो, उनकी मां की तरफ से गई हो, क्योंकि लीगल वाइफ आज के दिन में संजय कपूर की अगर कोई है तो प्रिया सचदेव ही है। कानूनी रूप से करिश्मा कपूर का डिवोर्स हो चुका है संजय कपूर के साथ, और उसके बदले में उनको कॉम्पनसेशन भी मिल चुका है। वो अपने दोनों बच्चों का ख्याल रख रहे थे, वो भी बात तय है। करीना से गाहे बगाहे मिलने की कोशिश करते थे, मुलाकात हो भी जाती थी, ये भी बात सत्य है। लेकिन ये बात लोगों को नागवार गुजर रही है कि वर्तमान पत्नी तो नहीं पहुंची, लेकिन एक्स पत्नी पहुंच गई। पत्नी की ही हैसियत से वो पहुंची है, दोस्त की हैसियत से नहीं पहुंची। आप कितना भी कह लें कि वो दोस्त की हैसियत से पहुंची है, अगर दोस्त की हैसियत से पहुंचती तो शायद करीना नहीं पहुंचती, सैफ नहीं पहुंचते। करीना और सैफ इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि वो अपने शाली के साथ, बड़ी शाली के पति के साथ, मतलब अपने साढ़ू के साथ, सैफ अली खान के साढ़ू हुए बड़े साढ़ू, तो अपने बड़े साढ़ू की अंतिम यात्रा में सैफ अली खान पहुंचे हैं, एक मित्र की अंतिम यात्रा में नहीं पहुंचे हैं। करीना कपूर भी अगर पहुंची है तो अपने जीजा की अंतिम यात्रा में पहुंची है। कानूनी रूप से भले ही करिश्मा उनकी पत्नी नहीं हो, करीना उनकी साली नहीं हो, लेकिन एक रिश्ता जो 2003 में बना था, अग्नि के 7 फेरे लिए गए थे, उसी 7 फेरे की कसम, उसी 7 कसम को निभाते हुए करिश्मा कपूर संजय कपूर की अंतिम यात्रा में शामिल हुई, और वही याद शायद करीना कपूर को भी था, और इसीलिए करीना और सैफ दोनों करिश्मा के साथ आए। और जब इन तीनों की आने की बात हुई तो प्रिया ने सोचा कि मेरा जाना उचित नहीं है। उनको हो सकता है कि अपने सनातन धर्म का एक मन में आ गया हो कि पत्नी अंतिम यात्रा में शामिल नहीं होगी, तो वो नहीं भी हुई, बच भी गई करीना के आमने सामने होने से। लेकिन करीना के आमने सामने तो वो पहले भी हो चुकी हैं, अभी अगर होती तो क्या बात होती, ये तो दुख की घड़ी थी, जा सकती थी। मित्रों, ये अंतिम विदाई संजय कपूर की अंतिम विदाई तो है, लेकिन करीना की अंतिम विदाई, करिश्मा की अंतिम विदाई इस सेंस में परिवार को नहीं है। करिश्मा और करीना अंतिम विदाई पर इसीलिए आई थी क्योंकि अब संजय कपूर की मिल्कियत को वो अपने दोनों बच्चों के नाम करवाने की जिद ठानेगी। करिश्मा को तो कंपनसेशन मिल गया है, बच्चे तो ऑफिशियल वारिश है, बच्चे की का तो पूरा हक है। समायरा और कियान दोनों का हक है संजय कपूर की प्रॉपर्टी पे, संजय कपूर की मिल्कियत पे। 13-14 हजार करोड़ की कंपनी, अब तो वैल्यूएशन कह रहे हैं कि 40,000 की कंपनी है, लेकिन मान के चलते हैं कि 12-13 हजार करोड़ की ही कंपनी है। 12-13 हजार करोड़ की कंपनी, और दुनिया के, भारत के कहते हैं, भारत के संभवतः दुनिया के 27वें नंबर पर वो मौजूद है अमीरों की लिस्ट में, 227वें नंबर, 2700 2700 रैंक है उनका दुनिया के अमीरों में। तो जाहिर है 12-13 हजार करोड़ की संपत्ति नहीं होगी, और भी अधिक होगी। ये जो पिछला आंकड़ा है उसके हिसाब से कहा जा रहा है कि 12-13 हजार करोड़ की कंपनी है। तो संजय कपूर की 12-13 हजार करोड़ की कंपनी पर अब दावेदारी का वक्त आ गया है, और अब ये लड़ाई और छिड़ेगी। प्रिया सचदेव अपना दावा ठोकेगी, प्रिया सचदेव के बच्चे दावा ठोकेंगे, और कियान और समायरा भी दावा ठोकेंगी।
कियान और समायरा के लिए संजय कपूर ने अपने डायरी में ही स्पष्टतया लिख दिया है कि प्रिया अगर कुछ भी हमारी संपत्ति के ऊपर कुछ भी करते हैं या दावा ठोकती है तो हमारे बच्चों को उनसे कानूनी लड़ाई लड़नी चाहिए। प्रिया से अंतिम दिनों में संभवतः संजय कपूर का मोह भंग हो गया था और इस बात की तस्दीक संजय कपूर ने खुद की है, कोई हियर से नहीं है, कोई गॉसिप नहीं है। संजय कपूर ने बाकायदा अपनी डायरी में यह लिखा है कि प्रिया के ऊपर उन्हें संदेह हो रहा है। प्रिया के साथ रिलेशन में वो वार्मथ नहीं है जो पहले था, वो गर्माहट नहीं है जो पहले थी। तो प्रिया के साथ अपने संबंध की खटाई को वो खुद अपनी डायरी में जिक्र कर रहे हैं और ये डायरी करिश्मा के दोनों बच्चों के लिए रामबाण है। यही डायरी ये साबित कर देगा कि संजय कपूर की मिल्कियत पे कियान और समायरा की कम से कम 50% की हिस्सेदारी तो जरूर होगी। 50% की हिस्सेदारी प्रिया सचदेव के बच्चे की होगी और उसमें भी प्रिया सचदेव की पहले पति से जो बच्चे हैं उनको मिलेगी कि नहीं मिलेगी कहना मुश्किल है। लेकिन अगर संजय ने पहले पति से जो बच्चे थे उनको उन्होंने अडॉप्ट कर लिया होगा कि ये भी हमारे बच्चे हैं और इसकी कोई वसीयत उन्होंने बना रखी होगी या कहीं पर लीगल डॉक्यूमेंटेशन हो गया होगा कि पूर्व पति से जो बच्चे हैं वो भी हमारे बच्चे हैं, उनका भी हमारी संपत्ति पर हक होगा, तो हो सकता है उनका भी हक होगा। लेकिन पूर्व पति भी जो हैं प्रिया सचदेव के, वो कोई छोटे मोटे आदमी नहीं, वो भी बिलियनर है, बड़े होटेलियर है, तो उनकी भी संपत्ति पर उस बच्चे का हक होगा जो उनकी पहले पति से है। अब ये पहला इसलिए निकल जाता है कि जनरली मेल दूसरी शादियां करते हैं, पत्नी भी करती हैं, लेकिन महिला तो करती हैं, लेकिन कम इसके उदाहरण मिलते हैं। लेकिन यहां ये उदाहरण है कि संजय कपूर की जो तीसरी पत्नी है उनकी ये दूसरी शादी है और पहले पति से उनके एक बच्चे हैं। अब वो उस बच्चे का हक पहले पति की संपत्ति पर होगा या संजय कपूर की संपत्ति पर होगा। अगर संजय कपूर ने पहले पति के बच्चे को अडॉप्ट कर लिया है और उसे कानूनी कोई जामा पहना दिया है तो इधर भी संपत्ति पर हक होगा और उधर भी संपत्ति पर होगा। विक्रम चटवाल की संपत्ति पर भी उनका हक होगा, मतलब संजय कपूर के तीसरे पत्नी का जो पहला बच्चा है उसका हक दो संपत्ति पर होगा। विक्रम चटवाल जो उनके बायोलॉजिकल फादर हैं उन पर होगा और जिनको अगर अडॉप्ट किया है संजय कपूर ने, अगर किया है तो अभी तक ये बात पब्लिक डोमेन में नहीं आई है कि प्रिया सचदेव के पहले बच्चे को विक्रम संजय कपूर ने अडॉप्ट किया है या नहीं किया है। अब ये सारी परतें एक एक करके खुलेंगी कि पहला बच्चा तीसरी पत्नी का किसका होगा, विक्रम चटवाल का होगा या संजय कपूर का होगा। दूसरा बच्चा तो ऑलरेडी संजय कपूर से है, तो दूसरे बच्चे का तो पूरा हक है। अब ये दूसरे बच्चे का हक और करिश्मा कपूर के दोनों बच्चे का हक, तो 50% का तो हक साफ दिख रहा है। 50% का मतलब हुआ 6,500 करोड़ की मिल्कियत पर करिश्मा के दोनों बच्चे का हक। और ये जो 6,500 करोड़ का जो हक है ना, ये बहुत बड़ा है। इसीलिए करीना भी पहुंच गई, करिश्मा को तो पहुंचना ही चाहिए। करीना और करिश्मा भी पहुंच, ऐसा नहीं बहुत विराट हृदय हो गया। 6,500 करोड़ का जो मामला है ना, ये मैं इसलिए कह रहा हूं, ये जो माननीय बबीता जी है ना, बबीता जी ने अपने दोनों ही बेटियों की जिंदगी को तबाह करने की जिम्मेदारी उनके ही ऊपर जाती है, क्योंकि बबीता जी हर चीज को पैसे में देखती है। क्यों? क्योंकि बबीता जी ना पाकिस्तान से आई थी, तो जो रिफ्यूजीज का जो एक साइकोलॉजी होता है, जिन्होंने कष्ट देखा है, साधना उनकी बहन थी ना, चचेरी बहन थी,
बबीता की चचेरी बहन साधना थी, साधना मौसी होती है करिश्मा और करीना की, चचेरी मौसी, और साधना के साथ बबीता के रिश्ते अच्छे नहीं रहे। साधना की क्या हालत हुई ये आप सभी जानते हैं। पैसे को लेकर के बबीता, जो करिश्मा और करीना की मां है, वो बेहद संकीर्ण है, बहुत ही कॉन्जर्वेटिव है। पैसा उनकी जिद का हिस्सा है, जहां पैसा है वहां वो कंफर्टेबल रहती है। रिश्ते का मतलब पैसा होता है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं कि बॉलीवुड का एक एक इंसान जानता है, बच्चा बच्चा जानता है। तो ये जो 6,500 करोड़ की जो कहानी है ना, वो करिश्मा और करीना को अंतिम विदाई में खींच लाई। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ 6,500 करोड़ की वजह से आई, या 10 साल का जो उनका रिश्ता था उसकी कोई अहमियत नहीं है। बिल्कुल है, बिल्कुल है उसकी अहमियत। और संजय कपूर तो एक प्रकार से करिश्मा के साथ रिश्ते को कबूल भी कर रहे हैं। वो भी एक कारण रहा होगा कि जब वो डायरी प्रकाश में आई होगी और करिश्मा को इस बात की जानकारी हुई होगी कि संजय मेरे बारे में क्या सोचते थे, तो वो भी शायद उनको उद्वेलित किया होगा अंदर से। लेकिन ये जो तड़प है, वो तड़प दोनों है, एक ऐसे रिश्ते के खो जाने का, पति के खोने का सबसे बड़ा लॉस, और दूसरा अब अगर ये नहीं करेंगे तो अपने बच्चे का भविष्य हम सुरक्षित नहीं कर पाएंगे। तो अपने बच्चे के भविष्य के लिए भी करिश्मा संभवतः अंतिम यात्रा में आई होंगी। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं है, गलत नहीं। और इसमें अगर करीना आती है तो वो जाहिर है बहन है, बहन के दुख की घड़ी में अगर साथ हैं तो हम उसको दूसरी नजर से नहीं देखते हैं। करिश्मा हो सकता है कि अपने बच्चे की भविष्य की चिंता हो, वो अलग बात है, लेकिन अंतिम यात्रा में अगर वो शामिल हुई हैं तो मैं समझता हूं कि शायद ये उनका दुखी होगा, एक जो भावुक जो कैरेक्टर होता है, संवेदना होगी, उस संवेदना की ही वजह से आई होंगी। लेकिन प्रिया सचदेव अंतिम यात्रा में शामिल नहीं थी, उनके बच्चे भी शामिल नहीं थे। मुखाग्नि के बारे में कह रहे हैं लोग कि शायद इलेक्ट्रिक के माध्यम से उनका संस्कार हुआ है। अब ये सच बात क्या है, मैं वहां गया नहीं था और लोगों को भी बहुत जानकारी हो नहीं सकी, सिक्योरिटी वगैरह का इस तरह का तामझाम होता है, जिस वजह से बहुत जानकारी निकल के सामने नहीं आई कि अंतिम मुखाग्नि उन्हें उनके बच्चे कियान ने दी या नहीं दी। संभवतः जरूर दी गई होगी, भले ही प्रक्रिया इलेक्ट्रिक सप्ताहगृह में ही अपनाई गई हो, लेकिन मुखाग्नि तो एक प्रक्रिया है, जरूर दी गई होगी अग्नि को समर्पित करने के पहले। खैर, अभी आने वाले दिनों में ये चीजें और अनफोल्ड होंगी, ये कहानी और अभी बाहर आएंगी कि 6,500 करोड़ की मिल्कियत कियान और समायरा को मिलता है या नहीं मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।